एक ऐसी खबर जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। दुनिया अभी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के युद्ध के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अब एक नया तूफान आ खड़ा हुआ है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी जुबान खोल दी है और दुनिया को चौंका दिया है। कल देर शाम ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ एक परमाणु डील करने की कोशिश में है, लेकिन अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो वो ईरान पर ऐसी बमबारी करेंगे जैसी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी दोस्तों। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में अपने सबसे ताकतवर सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर भारी मात्रा में हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ईरान की बमबारी के लिए अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी वहां भेज दिए हैं। अब जरा इस बात को समझते हैं। ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर कोई आम हथियार नहीं है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। ना कोई डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से देख सकता है, ना रोक सकता है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका एक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। वो इन B-2 बॉम्बर्स को ईरान के अंदर घुसाकर वहां की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान की सेना के पास इसे रोकने का कोई ठोस तरीका नहीं है। ये बॉम्बर इतने खतरनाक हैं कि ये बड़ी आसानी से ईरान की परमाणु सुविधाओं को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने खास तरीके के बम बनाए हैं जो जमीन के अंदर गहराई तक जाकर फटते हैं। ये बम ईरान की उन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को निशाना बनाने के लिए है जिनके बारे में शायद आपको पहले पता भी ना हो। ईरान पिछले कई सालों से इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए जमीन के नीचे ऐसी सुरंगें बना रहा है जो इतनी बड़ी हैं कि उनके अंदर पूरे शहर बस सकते हैं। इन सुरंगों में ईरान न सिर्फ अपनी मिसाइल फैक्ट्रियां चलाता है बल्कि परमाणु बम बनाने का काम भी करता है। इन अंडरग्राउंड सिटीज में उसने हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। उसकी रणनीति ये है कि अगर युद्ध शुरू हो तो वो इजराइल और अमेरिका को जवाब दे सके। आमतौर पर इजराइल और अमेरिका की रणनीति होती है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन पर ऐसा हमला कर दो कि वो अपाहिज हो जाए। लेकिन ईरान ने इन अंडरग्राउंड सिटीज के जरिए उस रणनीति को फेल करने की कोशिश की है। मगर अब अमेरिका इसी पर काम कर रहा है कि इन सिटीज को कैसे तबाह किया जाए। अब आप कहेंगे कि ट्रंप ने तो कहा है कि वो हमला तभी करेंगे जब ईरान परमाणु डील नहीं करेगा। अगर ईरान डर के मारे डील कर लेता है तो फिर हमला क्यों होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब खुद ईरान ने दे दिया है। कुछ ही घंटे पहले ईरान की सरकार ने साफ कह दिया कि वो ट्रंप के साथ ना तो कोई परमाणु डील करेगी, ना ही कोई बातचीत करेगी। ईरान का कहना है, अगर ट्रंप सोचते हैं कि धमकी देकर वो हमसे डील पर साइन करवा लेंगे तो वो भूल जाएं। हमें ट्रंप के साथ कोई डील नहीं करनी। ये बयान अपने आप में एक चुनौती है और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना एक पोटेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में जुट गई है। कभी भी खबर आ सकती है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये खबर जितनी अमेरिका और इजराइल के लिए अच्छी है, उतनी ही दुनिया भर के लिए, खासकर भारत जैसे देशों के लिए बुरी खबर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का जवाबी हमला अमेरिका या इजराइल पर नहीं होगा। ईरान की ताकत इतनी नहीं कि वो सीधे इन दोनों से टकरा सके। उसका जवाब होगा अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। ईरान ने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 40% कच्चा तेल गुजरता है। भारत का आधा से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। चीन का भी यही हाल है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो दुनिया में ऐसा तेल संकट आएगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब जरा सोचिए, अगर तेल का ये रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा? कच्चे तेल के दाम आसमान छू लेंगे। ये दाम दोगुने तिगुने नहीं बल्कि 4-5 गुना हो सकते हैं। भारत जैसे देश जो तेल पर निर्भर हैं,
वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका भयानक असर पड़ेगा। न सिर्फ भारत बल्कि चीन, जापान, यूरोप, हर देश इस संकट की चपेट में आएगा। इसीलिए पूरी दुनिया ट्रंप से कह रही है, ये गलती मत करना, ईरान पर हमला मत करना, वरना इसकी सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी। ट्रंप का मानना है कि ईरान को उसकी जगह दिखानी जरूरी है। वो चाहते हैं कि ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म कर दिया जाए और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत को फिर से कायम किया जाए। इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा टापू अब उनके इस मिशन का केंद्र बन चुका है। यहां B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं, ऐसे हवाई जहाज जो रडार की नजरों से बच सकते हैं और एक ही हमले में दुश्मन की पूरी सैन्य ताकत को तबाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी इतनी आसान नहीं है। ट्रंप अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ ईरान है, एक ऐसा देश जो अपनी जमीन, अपनी ताकत और अपनी इज्जत के लिए किसी से भी टकराने को तैयार है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। उसका जवाब होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। इसके साथ ही वो अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धमकी है या सच में दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है? इस स्थिति का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देश जो अपने तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर हैं, भी इसकी चपेट में आएंगे। अगर तेल सप्लाई रुकी तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू लेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन भारत अकेला नहीं है। चीन, यूरोप, जापान और कई अन्य देश भी इस संकट से प्रभावित होंगे। ट्रंप का एक फैसला पूरी दुनिया को आर्थिक और सैन्य संकट में डाल सकता है। तो आइए इस स्थिति को गहराई से समझते हैं। ट्रंप की रणनीति क्या है, ईरान का जवाब क्या होगा और भारत जैसे देश इस संकट से कैसे निपटेंगे? अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना कभी भी ईरान पर हमला कर सकती है। इस लेख में हम हर पहलू को विस्तार से देखेंगे, तकनीकी ताकत से लेकर वैश्विक प्रभाव तक। चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप की सोच हमेशा से साफ रही है, अमेरिका को पहले रखो और अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाओ। ईरान उनके लिए एक ऐसा खतरा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2018 में जब ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाला, तभी से ये साफ हो गया था कि वो ईरान को लेकर कोई नरमी नहीं बरतेंगे। अब 2025 में उनकी नजर ईरान की परमाणु साइट्स पर है। उनका मानना है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोका गया तो वो मिडिल ईस्ट में एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसे काबू करना मुश्किल होगा। इसके लिए वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हथियार बना रहे हैं। डिएगो गार्सिया कोई साधारण टापू नहीं है। हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में है, लेकिन अमेरिका इसे अपने सैन्य बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये बेस इतना रणनीतिक है कि यहां से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है। अफगानिस्तान और इराक युद्धों के दौरान भी अमेरिका ने यहां से अपने बॉम्बर्स भेजे थे। अब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती से साफ है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। इस टापू की खासियत यह है कि ये दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। B-2 स्पिरिट, जिसे स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है, अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक हथियार है। इसे 1990 के दशक में शामिल किया गया था और इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार की नजरों से बच जाता है। इसकी बॉडी पर खास कोटिंग होती है जो रडार सिग्नल्स को सोख लेती है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 6,000 मील तक बिना रुके जा सकता है। हवा में ईंधन भरकर ये 10,000 मील से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। इसके पास 40,000 पाउंड तक हथियार ले जाने की क्षमता है, जिसमें GBU-70 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर
जैसे बम शामिल हैं। ये बम 200 फीट तक जमीन के अंदर घुसकर फट सकता है। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए इससे बेहतर हथियार शायद ही कोई हो। ट्रंप का इरादा साफ है, ईरान की परमाणु साइट्स को एक ही झटके में खत्म करना। नातंज और फोर्डो जैसी जगहें जहां ईरान यूरेनियम को शुद्ध करता है, उनके निशाने पर हैं। B-2 बॉम्बर्स की ताकत यह है कि ये रात के अंधेरे में चुपके से हमला कर सकते हैं और ईरान को जवाब देने का मौका भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान होगा? ईरान भी अपनी तैयारी में लगा है और उसका जवाब ट्रंप की योजना को पटरी से उतार सकता है।